नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज पुनः हम हाजिर हैं एक नई गतिविधि के साथ। और ये गतिविधि है कक्षा 8 में रेनबो बुक पर दी हुई। आओ रेल टिकट को जानें। रेलवे टिकट, आरक्षित और अनारक्षित, रिजर्व और नॉन रिजर्व एवं प्लेटफॉर्म टिकट। इस बुक में केवल एक आरक्षित टिकट के बारे में जानकारी दी गई है और हम सभी का दायित्व है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हों। साथ ही साथ जिसको इस विषय में जानकारी नहीं है वो भी इस गतिविधि को देख करके एक रेल टिकट के बारे में जान सकता है और अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है और समय पर इसका काफ़ी महत्व होता है। तो चलिए, क्या क्या हमको मुख्य रूप से जानकारी चाहिए होती है और ज़रूरी भी है ये जानकारी। तो चलिए, ये एक्टिविटी क्लास 8 रेनबो बुक में दी हुई है। उसी के आधार पे हमने ये एक वीडियो बनाया है। इसमें हाउ मैनी पीपल ट्रेवल्ड विद दिस टिकट, यानी कितने लोग इस टिकट से यात्रा कर रहे हैं, उनकी संख्या। व्हाट इज़ द फेयर, किराया कितना है। व्हाट इज़ द पीएनआर, नंबर ऑफ द टिकट। पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, फुल फॉर्म होता है पीएनआर का। नंबर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पीएनआर नंबर। अगर हमारा टिकट वेटिंग में चला जाता है, कंफर्म नहीं होता है, तो हम पीएनआर नंबर से बार बार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हमारा टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। वेयर डज डू ही दे बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बोर्डिंग स्टेशन कौन सा है, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, वेयर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, जहाँ से हम बैठ रहे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। वेयर वाज वर दे ही दे गोइंग, कहने 5वें नंबर पे है कि ट्रेन कहाँ जा रही है, बोर्डिंग स्टेशन क्या है और डेस्टिनेशन स्टेशन क्या है। तो ये जो है हमारी यात्रा की संक्षिप्त जानकारी इस टिकट में प्राप्त हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तारीख क्या है, टिकट नंबर क्या है, ये सब जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए, ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चों के साथ में ये गतिविधि कैसे करवाई जा सकती है बाद में बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये पीएनआर नंबर होता है। पीएनआर नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। इसको जैसे ही टिकट काउंटर से लें या ऑनलाइन बुक कराएं, इसको आप नोट कर लें एक जगह पे। ये ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी जब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हो जाती है। दूसरा है गाड़ी नंबर कौन सा है, ये गाड़ी नंबर है, यहाँ पे गाड़ी नंबर दिया हुआ है। तारीख है, तारीख दी हुई है। कितने किलोमीटर की दूरी हम तय कर रहे हैं, वो दूरी दी गई है। अब यहाँ पे अ, इस टिकट के आधार पे यात्रा करने वाले लोगों की संख्या दी गई है, वो भी कैटेगरी में, मतलब एडल्ट और बच्चे, चाइल्ड। तो 3 एडल्ट्स एंड 0 चाइल्ड, यानी इसमें 3 वयस्क व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, बच्चे कोई भी नहीं है जो इस टिकट के आधार पे यात्रा कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। और फिर ये दाएं साइड पे दिया हुआ है टिकट नंबर। टिकट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास दी हुई है, कौन सी श्रेणी है आपकी यात्रा करने की, स्लीपर है, शयनयान, ठीक है। एसी होता है, स्लीपर होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। तो स्लीपर कहाँ से यात्रा शुरू हो रही है, बोकारो स्टील सिटी से यात्रा प्रारंभ हो रही है और कहाँ के लिए हो रही है, हावड़ा जंक्शन के लिए हो रही है। तो ये जो है बोकारो स्टील जंक्शन, ये बोकारो स्टील सिटी, हावड़ा जंक्शन,
कितने किलोमीटर की दूरी बोकारो स्टील सिटी से बोकारो हावड़ा जंक्शन तक कितने किलोमीटर की यात्रा तय की जा रही है। ये यात्रा यहाँ पे पहले ही दे रखी है, ये 367 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है। अब यहाँ पे यात्रियों का विवरण दिया हुआ है। एक स्लीपर 5 यानी S5 ये कोच नंबर है स्लीपर का। ये ढूंढने में मदद मिलती है हमारे टिकट के माध्यम, टिकट में हम देख लेते हैं तो ये कोच हम बड़े आसानी से ढूंढ लेते हैं। और फिर कोच में सीट ढूंढने में सीट नंबर भी बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। सीट नंबर दिया हुआ है 18 मिडिल बर्थ, 21 मिडिल बर्थ और 19 अपर बर्थ। तो ये पास ही पास में है सब सीटें और बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। S5 में तीनों लोग यात्रा कर रहे हैं इस टिकट के आधार पे, तो बड़ी आसानी हो जाती है। और ये आयु दी गई है और लिंग दिया हुआ है पैसेंजर्स का। ये काउंटर द्वारा लिया गया टिकट है, इसमें पैसेंजर का नाम नहीं दिया गया है। और जब हम ऑनलाइन करवाते हैं तो उसमें नाम भी सबमिट कर देते हैं और उसका प्रोसीजर अलग होता है। चलिए, कितना चार्ज हुआ है? 450 रुपये, 450 ओनली, वैलिड विद ओरिजिनल आईडी। और ये टिकट ओरिजिनल आईडी के साथ में वैलिड है। जब टीसी आता है तो उसको हमको एक वैलिड आईडी, आधार कार्ड इत्यादि दिखाना पड़ता है। तो ये बेसिक जानकारी थी एक टिकट के बारे में, और इसमें ये स्लोगन वगैरह लिखे रहते हैं। साथ ही साथ में इस टिकट में बहुत महत्वपूर्ण नंबर भी होते हैं। जैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा है इस टिकट में, ये 138 एक नंबर है, 138 रेलवे हेल्पलाइन नंबर 138। और ये है रेलवे सिक्योरिटी नंबर, ये 182। और रेलवे इंक्वायरी नंबर 139। तो इस तरह से 139 ये रेलवे इंक्वायरी नंबर है, 139 139। इस पे हम रेलवे ट्रेन के आने जाने की सूचना, कहाँ पर ट्रेन है इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक दूसरा टिकट है इसी तरह का, इसमें सब जाने ट्रेन का नाम भी इसी में दिया है। ये देखिए, गीतांजलि एक्सप्रेस नाम दिया हुआ है ट्रेन में। तो हम जनरल जानकारी इस टिकट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये साधारण टिकट होता है, अनारक्षित टिकट, इसमें भी जानकारी होती है। टिकट नंबर, जैसे ये टिकट नंबर दिया हुआ है, ये कितना रुपए लगा, कितनी दूरी, टिकट काउंटर पे हमने रुपए जमा किए तो कितने रुपए इसमें टिकट में और कितने रुपए हमें काउंटर से लौटाए गए, ये सब जानकारी रहनी चाहिए। यहाँ पे कितने एडल्ट और कितने बच्चे, इसका भी उल्लेख है। तो हम उसी आधार पे अपना हिसाब लगा सकते हैं। कभी कभी भूल चूक हो जाती है, टिकट काउंटर में हम ज़्यादा रुपए दे देते हैं और जबकि किराया कम होता है। तो बच्चों को ये महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और इसमें स्टेशन का नाम दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, ये सब चीज़ें दे रखी हुई हैं। ये साधारण टिकट है। और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म टिकट है। अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं, वेट करना है किसी का, आप कोई आ रहा है या किसी को ड्रॉप करने जाना है, आपके पास में टिकट नहीं है, आप स्टेशन पे बैठे हुए हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, तो एक कानूनी रूप से वो अवैध माना जाता है कि आप ना तो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, ना कहीं से यात्रा करके आ रहे हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे कर क्या रहे हैं, तो उसके आधार पे आप पे जुर्म साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा प्लेटफॉर्म पर टिकट लेकर के ही भ्रमण करें। तो अब 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, पहले
₹3 का टिकट प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, ये ₹3 वाला प्लेटफॉर्म टिकट है। इसमें दिया हुआ है कितने घंटे के लिए वैलिड है, ओनली 2 आवर्स, केवल 2 घंटे के लिए। किस प्लेटफॉर्म पे हैं आप, कितने बजे, किस तारीख को लिया गया, टिकट नंबर, ये सब इसमें दिया हुआ होता है। तो ये प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के आप किसी का वेट कर सकते हैं, किसी को ड्रॉप आउट करने जा सकते हैं, छोड़ने जा सकते हैं, विदा करने जा सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर ले लें। तो ये थी बेसिक जानकारी। अब गतिविधि है ये, चूँकि कक्षा में कैसे लागू कर सकते हैं, तो अगर हम या हमारे दोस्त या परिवार कहीं से भी हम यात्रा करते हैं ट्रेन में, तो ट्रेन का वो टिकट ले लें और वो ट्रेन की टिकट कलेक्ट करते रहें। और जब हमारे पास 2 4 10 15 जितने टिकट हो जाएं, उन टिकट्स को क्लास में ले जा करके बच्चों में ये जानकारी दें। पहले तो उनको टिकट्स के बारे में समझाएं, बताएं कि जनरल जानकारी दें टिकट्स के बारे में। उसके बाद में उनसे उनको वो टिकट्स दे दें जो आपने कलेक्ट किए हैं, और उसके बाद में आप संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही आसानी से रेलवे टिकट्स के बारे में जान सकते हैं, जो उनके दैनिक जीवन में कभी अगर वो यात्रा करते हैं ट्रेन की, जब भी कहीं भी जाते हैं, तो एक जागरूक बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे और उनके सफ़र में उनको आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये एक्टिविटी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अतः आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।